Hello guys, this is Damini from CEO IT Works. So today we are learning import HTML function. Import HTML function basically वर्क करता है किसी भी वेबसाइट से डेटा इंपोर्ट करने के लिए। अभी तक हमने import range किया था, जो import range स्प्रेडशीट पे वर्क करता है कि अनदर स्प्रेडशीट से किसी न्यू स्प्रेडशीट पे डेटा इंपोर्ट करने के लिए। एंड ये है import HTML कि अभी हमारा कोई वेबसाइट है और वहाँ पे कुछ हमारा डेटा है तो उसे कैसे इंपोर्ट करें, ये उसके लिए यूज़ होता है। और ये import HTML में सिर्फ ये टेबल्स को और ये लिस्ट को इंपोर्ट करता है। सपोज कि मैंने एक वेबसाइट यहाँ ओपन किया हुआ है, कम्युनिटी एरियाज इन शिकागो। अब यहाँ पे ये किया हुआ है, तो अब यहाँ देखोगे डेटा में, तो यहाँ डेटा में क्या है कि यहाँ पे देखो फर्स्ट टेबल, ये टेबल है क्योंकि इसका यहाँ पे हेडर्स हैं एंड इसके नीचे डेटा है। ये फर्स्ट टेबल हो गया। और ये टेबल है या नहीं है इसका आपको कैसे पता चलेगा? जैसे आपने इस पे क्लिक किया, अ, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो इसको सिलेक्ट करने के लिए, तो आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आया है। आप जैसे इंस्पेक्ट करते हो, एक साइड में न्यू टैब ओपन हो जाएगा इंस्पेक्ट करने के लिए। एंड ये यहाँ पे आपको शो होगा, या टी आर आ रहा है। टी आर मीन्स इसका टेबल एंड रो का वो आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे टेबल क्लास, तो इसका पता चल गया कि ये क्या है, टेबल है ये। तो आप यहाँ देख रहे हो टी आर से स्टार्ट हुआ है, टेबल रो, फर्स्ट रो ये हो गया, सेकंड रो ये हो गया, थर्ड रो ये हो गया। तो बेसिकली ये टेबल्स के लिए वर्क करता है। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ये हमारा टेबल है, अब ये इंपोर्ट कराना है उसमें। एंड इसमें शायद और भी टेबल्स हो। फर्स्ट टेबल हमारा ये है, एंड किसी भी वेबसाइट पे कितने भी टेबल्स हो सकते हैं। तो अभी इसमें एक ही टेबल है, तो मैं अब जैसे इसको इंपोर्ट कराती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये फंक्शन मैं पुट करती हूँ, import HTML। यहाँ पे आप देखोगे इसका जो स्ट्रिंग आ रहा है वो आ रहा है import data from table list in an HTML पेज। ये यहाँ पे किया। इसमें वही जैसे import range में होता है URL फर्स्ट लेना। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेबसाइट का URL लेंगे। जैसे ये वेबसाइट है, इसका URL ये लिया, कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, क्वेरी, कि हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना क्या है। या तो ये टेबल इंपोर्ट कराएगा या फिर ये लिस्ट इंपोर्ट कराएगा। तो अभी हमें यहाँ पे टेबल इंपोर्ट कराना है। अब यहाँ पे बस स्ट्रिंग देना है कि टेबल है तो टेबल लिख देंगे डबल मार्क में। एंड कौन सा टेबल कराना है, फर्स्ट कराना है, सेकंड कराना है, थर्ड कराना है। क्योंकि क्या होगा, अभी तो ये वाला जो मैंने विकिपीडिया ओपन किया हुआ था इसमें तो बस एक ही टेबल है। तो यहाँ पे एक टेबल इसने शो किया है सारा डेटा कंपाइल करने के लिए, बट कहीं कहीं पे ये स्प्लिट भी हो सकता है। लिस्ट ऑफ कम्युनिटी एरियाज में यहाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एरियाज का यहाँ दे दिया, फिर कुछ एरियाज का फिर बाद में दिया है। तो ये इस टेबल को स्प्लिट भी इसमें हो सकता था विकिपीडिया में, बट अभी नहीं है। अभी यहाँ पे बस एक ही शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें वन लिख दिया, इंडेक्स क्या कर दिया, वन, कि हमें फर्स्ट वाला जो टेबल है वो इंपोर्ट कराना है। और जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा। अब आप देखोगे यहाँ पे सारा डेटा इंपोर्ट हो गया है। जो भी टेबल थी इसमें आप देख लो, नंबर हेडर से स्टार्ट हुआ है और इसका जो एंड है वो टोटल पे है। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। यहाँ पे ये टेबल नंबर हेडर से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट टोटल होगा। इसमें आप ये देखोगे टोटल एंड शिकागो। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ये आ गया टोटल एंड शिकागो आ गया है इसमें, एंड इसका टोटल आ गया। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब ये टेबल था तो टेबल में आपने देख लिया मल्टीपल कॉलम्स हैं इसमें और मल्टीपल रोज हैं। और जब लिस्ट होगा तो लिस्ट में आपको पता चलेगा। जैसे अभी यहाँ पे मैंने इसको इंस्पेक्ट किया था राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे ये आपका शो हो गया था टी आर एंड टेबल क्लास। तो इससे आपको पता चल गया कि ये टेबल है। अब इन केस जैसे अब हमारा ये है, आपको लगेगा कि शायद ये भी टेबल होगा, बट ये टेबल नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे कि ये क्या है इसका पता करने के लिए, जैसे आपने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया,
आप इंस्पेक्ट करोगे, इसमें आप देखोगे ये आ गया हमारा, ये यहाँ पे क्या है, लिस्ट। अब जैसे मैं इसको करती हूँ तो अब यहाँ पे नॉर्मल हमें क्या करना पड़ेगा। अब जैसे इस पे एंटर किया है, इसमें आपने कर दिया यहाँ पे लिस्ट। अब इसमें जो भी लिस्ट होगी ये उसको इंपोर्ट कर देगा। यहाँ पे ये देखो, अब ये लिस्ट में डेटा आया है। अगर आप राइट क्लिक करके इसको नहीं भी डिफाइन करते हो कि आप चाहते हो कि वैसे ही हो, तो आप यहाँ पे एक बार लिस्ट टाइप करके देख सकते हो और एक बार टेबल टाइप करके देख सकते हो। एंड अगर इसमें एक ही लिस्ट है तो वो एक लिस्ट आ जाएगा, अगर सेकंड लिस्ट होगा तो यहाँ पे अभी इसमें जैसे डेटा में सेकंड है नहीं लिस्ट, तो अब मैं इनकेस करती हूँ यहाँ पे तो देखते हैं कि कौन सा लिस्ट इसमें आएगा। इसमें कोई लिस्ट है नहीं और इसमें लास्ट से कुछ आया है, सिंस का करके कुछ आया है इसमें। इसमें ये आया है नोट, ये नोट है इसमें लिस्ट के उसमें फॉर्मेट में। और मैं यहाँ पे करती हूँ, जैसे इसमें टेबल किया, टेबल, सेकंड टेबल देखते हैं सेकंड टेबल इसमें कौन सा आता है। तो इसमें अब ये आया है, इसमें ये आया है कम्युनिटी एरियाज इन शिकागो। और यहाँ पे तो इसमें से इसने सेकंड टेबल अपना ओपन कर लिया है, ये वाला। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से सेकंड टेबल आ जाएगा आपका। जैसे मैंने इस पे किया कम्युनिटी एरियाज इन शिकागो, तो यहाँ पे आप शो पे क्लिक करोगे तो शो पे ये टेबल इधर आ गया है। फर्स्ट टेबल ऊपर हो गया था, सेकंड टेबल ये है कम्युनिटी एरियाज इन शिकागो, एंड थर्ड टेबल ये होगा नाइबरहुड्स इन शिकागो। तो आप यहाँ पे जैसे चेंज करोगे इसको, यहाँ चेंज करते हो, जैसे टेबल 3 करते हो तो नाइबरहुड्स वाला आ जाएगा यहाँ पे, नाइबरहुड्स इन शिकागो। अब आप देख रहे हो ये डेटा यहाँ आ गया है। तो ये इस तरीके से इम्पोर्ट एचटीएमएल वर्क करता है। वेब से डेटा इंपोर्ट करता है कि वेब में जो भी टेबल है एंड लिस्ट है, आप इस वेब से आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो शीट में। आप टेबल कॉपी नहीं करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि एक ही बार में डेटा आ जाए और कॉपी ना करना पड़े एंड सेम फॉर्मेट में आए, तो आप इस कंडीशन में इम्पोर्ट एचटीएमएल फंक्शन यूज कर सकते हो। आई होप कि ये सभी को समझ आ गया होगा।